हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है नीट में जो हमारा क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नीट में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको हमने पहले भी बताया, पहले लेक्चर से ही बता रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उससे अच्छी कोई और नोट्स नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको एक एक लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन के एक एक शब्द को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12th की एनसीईआरटी उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका तीसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने बताया, जब एनसीईआरटी को आप एक एक लाइन पढ़ लोगे और एनसीईआरटी को आप एक एक लाइन के साथ उसके एक एक वर्ड से आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, तब आप जो है एग्ज़ाम में आए हुए जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं उनमें आप अच्छा क्लिक कर पाएंगे और करेक्ट ऑप्शन को पहचान जाएंगे और उसे करके आएंगे। तो एनसीईआरटी को समझिए। और बायोलॉजी तो पहले से बता रहा हूँ समझने वाला सब्जेक्ट है। यदि आप समझेंगे और रटेंगे तब नहीं क्लिक कर पाएंगे। रटने से क्या होता है स्टूडेंट की जो बायोलॉजिकल टर्मोलॉजी होती है वो एक के जैसे कई टर्मोलॉजी आपको दिखेंगे। जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूट्रस होता है, यूट्रस के तीन पार्ट पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, देखिए एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो आप जब रटेंगे इसको तो रटने से क्या होगा, आपको पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम तो आ जाएगा, लेकिन पेरीमेट्रियम का फंक्शन क्या है, मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या है, एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या है, उसको आप नहीं बता पाओगे। इसलिए आप नीट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बड़े थोड़ा सा टिपिकली और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर ये मतलब समझता है कि आप कितना समझे हुए हो बालाजी को और कितना समझ के आप आंसर पे टिक लगा रहे हो। इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ चुके हैं, पूरा क्लियर कट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी स्टार्ट कर चुके हैं, और पिछले लेक्चरों में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम देके और जो है आपको समझा दिया है, लेवलिंग भी किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एनसीईआरटी का 3.3 नंबर का डायग्राम है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है आपको कहाँ पे यूट्रस दिख रहा है, कहाँ पे जो है आपको फैलोपियन ट्यूब दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट क्या क्या हैं, और जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन का वो प्लेस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्म कहाँ से इंटर करता है और कहाँ जाके ओवम को फर्टिलाइज करता है। हमने ये भी बता दिया था कि ओवम के चारों ओर एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड जोना पेलिसुडा लेयर, जिसे डिजॉल्व करके स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज करता है। उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही हम कुछ जो उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनकी थ्योरी जिसे आपको समझना है, जो एनसीईआरटी के पार्ट हैं। थ्योरी में जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम मेल में भी देखे थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमने मेल में भी देखा था। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को मेल में हम एसेसरी डक्ट के भी नाम से जानते थे और एसेसरी ग्लैंड के भी नाम से जानते थे। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का रोल फंक्शन ये होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे मेल में चाहे फीमेल में वो गैमेट का फॉर्मेशन कराना होता है या करता है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है चाहे वो मेल एसेसरी डक्ट हो चाहे फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो, ये सभी गैमेट बनाने में, चाहे वो मेल का गैमेट बने चाहे फीमेल का गैमेट बने, गैमेट बनाने में सहायक होते हैं। इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे हमने बात कर ली है। अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को देख रहे हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने ओवरी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। ओवरी के बाद जो है और जो पार्ट हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब है और यूट्रस है, और उसके बाद बचता है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया।
एक्सटर्नल जेनेटेलिया को मैंने आपको समझाया था, लेकिन यहाँ थ्योरी देख लेते हैं। मान लीजिए कभी एनसीईआरटी की लाइन पर क्वेश्चन आ गया तो आप इसे कैसे कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं ओवरी। ओवरी की जो देखिए हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है तीनों पार्ट, ओवरी, ओविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और यूट्रस। ये तीनों पार्ट जो है आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रही है, एकदम मेंशन किया गया हुआ है। और इसी को हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो पहले हम ओवरी के बारे में देखते हैं। तो देखिए लिखा है, सर्वप्रथम इसका जो पहला डिफिनेशन बनता है वो यही बनता है कि ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी और प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी जो होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। दूसरा क्या है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम स्टेरॉयड हार्मोन। और ये जो होते हैं ओवरी जो होता है, ओवरी में फीमेल का गैमेट बनता है, और फीमेल का गैमेट है क्या, ओवम है। और कुछ ओवेरियन हार्मोन भी होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब ओवेरियन हार्मोन है। तो ओवरी से और हार्मोन भी सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे उन हार्मोन का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन का मतलब वही हार्मोन होते हैं जो ओवरी से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम, और ओवम को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, अर्थात ओवम का भी फॉर्मेशन करता है क्या, फीमेल गैमेट ओवम, और ओवरी इसका फॉर्मेशन करता है, और स्टेरॉयड हार्मोन को भी सिक्रीट करता है ओवरी। स्टेरॉयड हार्मोन कौन है, देखिए जो बातें नहीं लिखी गई हैं उसको मैं बोल रहा हूं, आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें नोट करते जाइए। ओवरी में जो पार्ट लिखे गए हैं उसको तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, जो नहीं लिखे गए हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको नोट करते जाइए। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम को, ओवम यहीं पर ओवरी में ही ओवम बनता है, और उसके बाद ये स्टेरॉयड हार्मोन का भी सिक्रीशन करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन। फिर लेंथ देखिए, लेंथ इसका 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है ओवरी का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ओवरी का जो लेंथ होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। इट इज कनेक्टेड टू या इट इज लोकेटेड टू, इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक। पेल्विक, पेल्विक मतलब जहाँ आपको मैंने बताया था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, पेल्विक पोजीशन पे, पेल्विक पार्ट में, ठीक है। तो इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक, या पेल्विक से कनेक्ट होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन इपिथेलियम, और प्रत्येक ओवरी अर्थात प्रत्येक ओवरी, ईच ओवरी का नाम ले रहा है, अर्थात प्रत्येक ओवरी मतलब एक ओवरी इसका मतलब नहीं है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ए पेयर ऑफ ओवरी, ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ए पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब का ही अदर नेम है ओविडक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो होता है वो ए पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है। तो प्रत्येक ओवरी जो होती है थिन इपिथेलियम सेल से क्या होती है, कवर्ड होती है, जिसे ओवेरियन स्टोमा कहते हैं, और पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला प्रेजेंट होता है। तो ये रहा जो है ओवरी के नोट्स, जिसे आप अपने कॉपी पे मेंशन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है नीट के लिए कि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का। ओवरी जो होता है, ओवरी में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओवरी कुछ स्टेरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं जैसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लेंथ इसका 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। इट इज कनेक्टेड द पेल्विक, और यह पेल्विक से कनेक्ट होता है, और प्रत्येक ओवरी एक थिन इपिथेलियम सेल से कवर होता है जैसे ओवेरियन स्टोमा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। ये रही बात पूरी ओवरी की, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब सेकेंड बात हम करते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब की, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते थे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओनली एक आता है ऑर्गन जिसका नाम है ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अब हम फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट को देखेंगे, और हम देखेंगे
यूट्रस को देखेंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑर्गन हम अलग से देख लेंगे। तो हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम विथ थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने ओवरी को अच्छे से पढ़ लिया, इसके डायग्राम में भी देखे थे, ओवरी का लोकेशन देखे थे, ओवरी कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवरी किससे कनेक्ट होता है, और ओवरी में जो ओवम बनता है वो किससे जुड़े होते हैं, ये सब हमने डायग्राम के माध्यम से देखा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। तो ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब कितनी, देखिए ये एनसीईआरटी का डाटा है, 10 to 12 सेंटीमीटर ये एनसीईआरटी का डाटा है, और इसे आपको जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। 10 to 12 सेंटीमीटर कभी पूछ लेता है तो 10 to 12 सेंटीमीटर पे ही आपको क्लिक करना है, जो फैलोपियन ट्यूब की डायमीटर होती है, फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है। उसके बाद यहाँ पे दिया है इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये जो होता है इसका एक एक्सटेंड अर्थात इसका एक इंड जो होता है वो ओवरी से जुड़ा होता है, और एक एक्सटेंड जो होता है वो यूट्रस से जुड़ा होता है। अर्थात हम ये कहें कि फैलोपियन ट्यूब का दो इंड है, इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब भी स्टूडेंट वन पेयर में प्रेजेंट होते हैं। दो फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका एक इंड ओवरी से कनेक्ट होता है और एक इंड यूट्रस से कनेक्ट होता है। देखिए लिखा है इसमें इनफेंडुलम। इनफेंडुलम जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एज ऑफ द इनफेंडुलम द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन समझ रहे हैं आप, जब ओवरी में ओवम बन जाता है, ओवरी में जब ओवम बनता है तो ओवम बन जाने के बाद जो सबसे लास्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का दैट इज कॉल्ड इनफेंडुलम। फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट होते हैं इस्थमस, इम्पुला, इनफेंडुलम। तो इनफेंडुलम जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसके सबसे लास्ट इंड पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखती है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी जो होता है वो ओवम को प्रोटेक्ट, या फिम्बरी से ओवम जो होता है कनेक्ट होती है। ऐसे फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओवरी में आपको दिखेगा, वो इनफेंडुलम का लास्ट इंड पार्ट होता है। फिर देख रहा है एम्पुला, जो सेकेंड पार्ट है एम्पुला, वाइडर होता है, पार्ट ऑफ ओविडक्ट। एम्पुला, एम्पुला मतलब जो फैलोपियन ट्यूब का बीच वाला पार्ट होता है उसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला मतलब कि जो एम्पुला की वाल होती है वो थोड़ा सा ऐसे उभरी हुई होती है, ठीक है, फूला हुआ होता है, तो हम उसे कहते हैं एम्पुला, जो कि किसका पार्ट है, वाइडर पार्ट। वाइडर मतलब चौड़ा, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। और इस्थमस जो होता है, अभी तक हम जो ये बोल रहे थे आपको कि इनफेंडुलम लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, देखिए इस पे आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मत होइए। यदि हम यूट्रस टू ओवरी जाएंगे, यदि हम यूट्रस टू ओवरी जाएंगे तो इनफेंडुलम लास्ट पार्ट होगा ओविडक्ट का। लेकिन यदि हम ओवरी से, डायग्राम में आपको समझाए थे, यदि हम ओवरी से यूट्रस की ओर जाएंगे तो हमारा लास्ट पार्ट इस्थमस हो जाएगा। तो यहाँ इस्थमस के बारे में लिखा गया है लास्ट पार्ट। इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का लास्ट पार्ट क्या होता है, इस्थमस होता है। तो जब हम यहाँ पे हम ओवरी से यूट्रस की ओर जा रहे हैं तो इनफेंडुलम हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एम्पुला सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट क्या, लास्ट पार्ट हो गया इस्थमस। तो ये संपूर्ण कंप्लीट नोट्स हुआ फैलोपियन ट्यूब का, जिसमें सारी बातें लिखी गई हैं कि फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ क्या है, फैलोपियन ट्यूब का एक इंड किससे जुड़ा होता है, दूसरा इंड किससे जुड़ा होता है, फैलोपियन ट्यूब के जो तीनों पार्ट हैं, इनफेंडुलम का फंक्शन क्या है, एम्पुला कैसे दिखाई देते हैं, और इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है, लास्ट पार्ट होता है। जब हम ओवरी से यूट्रस की ओर जाएंगे, यूट्रस से ओवरी की ओर आएंगे तो इस्थमस हमारा पहला पार्ट बन जाएगा इन फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हुआ, ओवरी को हम अच्छे से समझ लिए। उसके बाद दूसरा जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को भी देख लिए, ओवरी को भी। अब हम देखते हैं यूट्रस। यूट्रस जिसे गर्भाशय आप कहते हैं,
जो काफी इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यूट्रस आल्सो कॉल्ड द उम्ब, इसे हम उम्ब के भी नाम से जानते हैं। जैसे हम फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से जानते हैं, वैसे हम यूट्रस को उम्ब के नाम से भी जानते हैं। उम्ब के नाम से भी जानते हैं। इट इज शेप्ड, इसका जो शेप्ड होता है लाइक एन इन्वर्टेड पेयर के जैसा होता है। इट इज अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, ये भी किससे कनेक्ट होते हैं, पेल्विक वॉल के लिगामेंट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि यूट्रस को उम्ब कहते हैं और ये अटैच्ड होते हैं पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। एम्ब्रियो डेवलप्ड इनटू द फीटस इन द यूट्रस। आप जानते हैं कि जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जब उसमें डिवीजन होता है और एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो एम्ब्रियो के बाद एम्ब्रियो डायरेक्ट आके यूट्रस के वॉल से अटैचमेंट हो जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन बोल रहे थे, जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो एनसीईआरटी के 5 टर्मोलॉजी में एक था, इम्प्लांटेशन। तो वही कह रहा है कि एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस के रूप में, कहाँ, यूट्रस में। एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस के रूप में, कहाँ, जब बेबी जो होता है गर्भ के अंदर होता है तो उसे हम फीटस के नाम से जानते हैं। तो एम्ब्रियो पहले जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट, फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस। तो एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप करता है कहाँ, यूट्रस में फीटस के रूप में। फिर देखिए नीचे लिखा है यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, और यूट्रस कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है, वेजाइना। वॉल ऑफ यूट्रस, और जो यूट्रस के वाल होते हैं वो 3 वाल होते हैं। जो सबसे बाहरी वाल है उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, और जो बीच का वाल है उसे हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर का वाल है उसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इनका जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा फंक्शन दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। हम जब पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब पढ़ेंगे तब हम आपको वहाँ पे इंडोमेट्रियम का इम्पॉर्टेंट रोल समझाएंगे, और मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम भी वहीं देख लेंगे। इंडोमेट्रियम ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, इंडोमेट्रियम जो होता है वो क्या करता है, यूट्रस का सबसे लास्ट पार्ट होता है, जिसके हर मंथ इसके ब्रेकडाउन से मेंसेस आते हैं। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, ठीक है, इनके हम डायग्राम विथ सारे थ्योरी को देख लिया। आप इसको मेंशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आपको एनसीईआरटी के टर्मोलॉजी, एनसीईआरटी के लाइन मिलेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, लिख दिया है, जो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप इसको पढ़े रहेंगे और इसके पॉइंट और इसके टर्मोलॉजी पर ध्यान देंगे तो आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, आप सही क्लिक करके आएंगे, करेक्ट आंसर पे क्लिक करके आएंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीनों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया और यूट्रस हो गया, जिसे हम उम्ब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट कहते हैं। इन सब के इंपॉर्टेंट सब कुछ हमने देख लिया। अब हमारा बच्चा जो है वो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया हमने आप लोगों को बताया था कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है विजाइना नहीं होता, विजाइना इंटरनल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया और होते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, जिसे हम फीमेल पेनिस के नाम से कहते हैं। ते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। अर्थात इस प्रकार जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यदि आप नोट्स करना चाहे तो नोट कर लीजिए। एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट होते हैं, मतलब बाहरी अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस होता है, और हाइमेन ये फीमेल का जो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पार्ट हैं। और जो इंटरनल ऑर्गन होता है वो वेजाइना होता है, वेजाइना कभी एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नहीं आता। ठीक, तो आपका जो है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सभी ऑर्गन आपको
हमने बता दिया। अब आगे हम डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा दिखा देंगे, जिसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस दिखेगा और हाइमेन भी हम जो है आपको इंडिकेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब अगले लेक्चर में हम डायग्राम के साथ आएंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऊपर बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।